आज का एजेंडा में हम चर्चा करेंगे राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 की। इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का उद्घाटन हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस समिट का उद्घाटन किया है। इस समिट में लाखों करोड़ के एमओयू होने की बात सामने आई है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष लगातार हमलावर है कि आखिर ये एमओयू का ढोल पीटने का काम बीजेपी कर रही है। अगर ये निवेश धरातल पर उतरते हैं तो हम स्वागत करते हैं। इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कांग्रेस प्रवक्ता सीएल यादव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, और बीजेपी प्रवक्ता सीए आरपी विजय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आरपी विजय जी, जिस प्रकार से विपक्ष ने स्वागत तो किया है, लेकिन स्वागत के साथ साथ में तंज भी कसा है। उन्होंने कहा है कि क्या ये इन्वेस्टमेंट समिट धरातल पर उतरेगी? क्या यहां पर एमओयू किए जा रहे हैं, केवल एमओयू का ढोल पीटने का काम बीजेपी कर रही है? इससे क्या प्रदेश के युवाओं को रोजगार भी मिल पाएगा? इस बात को लेकर भी शंका है। आखिर इस शंका के पीछे की क्या वजह है? क्या एमओयू किए जा रहे हैं, उन एमओयू पे भरोसा नहीं है विपक्ष को? आशीष जी, सर्वप्रथम तो A1 टीवी के सभी दर्शकों को, आपको और हमारे को पैनलिस्ट सीएल यादव जी को मेरा नमस्कार। आपने बताया राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के अंदर ये विपक्ष की बात कर रहे हो कि ढिंडोरा पीट रहे हैं, ढोल पीट रहे हैं। ये सही बात नहीं है, क्योंकि अगर यही चीज़ अगर इनके ऊपर लागू करें तो इनके टाइम पे 12,57,000 करोड़ के एमओयू साइन हुए थे और हकीकत में 20,000 करोड़ रुपए भी राजस्थान के अंदर नहीं आया था। वसुंधरा जी ने सिर्फ 3,37,000 करोड़ का एमओयू साइन किए थे और 33,000 करोड़ रुपए उस समय आए थे। और इस बार जो है इन्होंने जो किया है अपने पहले ही टर्म के अंदर, जो पहला साल है इनका 5 साल के में से, उसके अंदर शुरू प्रथम में ये काम किया है और बहुत तरीके से काम कर रहे हैं। और उससे मेरे को लगता है कि धरातल पे ये तो अगर मैं कहता हूँ कि अगर 50% भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। मैं कहता हूँ 10% भी अगर आ जाते हैं तो हमारा बजट जो है 35 लाख करोड़ के एमओयू की साइन होने की बात हो रही है, तो मैं ये मानता हूँ कि हमारा बजट ही 3-3.5 लाख करोड़ का है। अगर ये भी आ जाता तो बहुत बड़ी चीज़ है। बट अब उसके पीछे हमने क्या है कि पीछे रीजन क्या रहे होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी रही होगी। उस इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने की चेष्टा कर रहे हैं और उसमें काफ़ी सुधार हो रहा है। और आप जानते हो कि राजस्थान है ना, राइजिंग ही नहीं है, रिलायबल भी है, जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी ने आज बोला था। और यहाँ पे जो बताया था उन्होंने कि जिस तरीके से इंडिया 5वें स्थान पे है ग्लोबली, हमारा इंडिया के अंदर राजस्थान का स्थान भी 5वां है। ये बहुत बड़ी चीज़ है और धीरे धीरे चीज़ों में सुधार हो रहा है। पहले ये पिछड़ू बीमारू राजस्थान कहलाया जाता था, बट आज की तारीख में सभी चीज़ें चेंज हो रही है। सारा श्रेय मैं ये नहीं कहता कि एक सरकार को जाता है, जो भी सरकारें आती है सब काम करती है और अच्छा काम करती है, बट धीरे धीरे निवेश के बढ़ रहे हैं। आज जैसे सपोज करो इसका साइन हुआ, कल प्रवासी राजस्थानी आ रहे हैं, उसके बाद तीसरे दिन एमएसएमई का कॉन्क्लेव हो रहा है। तो कहने का अर्थ ये है कि इन्होंने बहुत ही समझदारी से काम किया है। इस सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया बहुत ही बढ़िया काम किया है। और मैंने आज सुना है, वहाँ मैं गया था, वहाँ मैंने देखा था कि आज की तारीख में अनिल अग्रवाल जी बोल रहे वेदांता वाले कि 1 लाख करोड़ रुपए का हिंदुस्तान जी करा, 2 लाख करोड़ रुपए टोटल करेंगे। इसको 7.5 लाख करोड़ रुपए का करण अडानी जी ने बोला है। उसके अंदर 5 साल के अंदर वो 50% से ज़्यादा करेंगे। रोजगार की भी उन्होंने खुद ने बात करी है कि 25,000 रोजगार हम बात करेंगे, बाद में इसको बढ़ा करके 1 लाख रोजगार से ज्यादा हम करेंगे। ठीक है, लेकिन तो विपक्ष को समझ में क्यों नहीं आ रहा? मैं आपको सुनाना चाहता हूं। मैं आपको ये बताऊं कि विपक्ष को समझ में इसलिए नहीं आएगा ना, क्योंकि इनके टाइम पे ये काम हुआ ही नहीं था। इन्होंने तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी करी थी। आपको मालूम है अक्टूबर 2022 के अंदर जाकर ये सबमिट हुआ था। उस समय काफी लेट हो चुका था कि इनके पास टाइम नहीं था। अगर इस ईमानदारी से काम करते, अगर शुरुआत में काम करते, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, बट अगर ये भी ईमानदारी से काम करते, क्योंकि राजस्थान का काम है, ये कोई बीजेपी के और कांग्रेस का काम नहीं है, ये सभी का काम है। हम सबको स्वागत करना चाहिए। अगर राजस्थान में निवेश आएगा तो राजस्थान की डेवलपमेंट बहुत तेजी से बढ़ेगी। और आपको तो पता है कि राजस्थान में डेवलपमेंट विरासत और संस्कृति के साथ करने वाला ये भजनलाल जी की जो सरकार है, वो विरासत को और संस्कृति को साथ में लेके कर रही है। तो आपने देखा होगा कि इसके अंदर होटल्स भी आ रहे हैं, इसके अंदर जो हमारे जो मंदिर वगैरह है उनके अंदर भी। ठीक है, मैं मान लेता हूं आपकी बात, लेकिन कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने ट्वीट किया है, एक और जहां पीएम मोदी इस समिट का उद्घाटन कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर उन्होंने स्वागत भी किया। स्वागत करने के साथ साथ में तंज भी कसा। ये आपको सुनाते हैं। पहले क्या कुछ कहा कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने। आज से राजस्थान सरकार राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 आयोजित कर रही है। देश के प्रधानमंत्री जी इसका शुभारंभ करने के लिए राजस्थान में पधारे हैं। हम देश के प्रधानमंत्री जी का
तमाम पधारे हुए इस समिट में भाग ले रहे तमाम उद्योगपतियों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हम चाहेंगे कि राजस्थान के अंदर उद्योगपतियों को उद्योग लगाने के लिए राज्य सरकार सुविधाएं दे और एक जो 12 महीने से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ी हुई है उसके ऊपर जरूर कंट्रोल करने की आवश्यकता है, जिससे यहां आने वाले जो भी उद्योगपति बंधु हैं उनको यहां अच्छा वातावरण मिले, निर्भीक और निडरता के साथ में वो अपना व्यापार कर सकें। सीएल यादव जी, जिस प्रकार से आपके प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी ने समिट का और निवेशकों का वेलकम किया है, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या ये धरातल पर उतरेगी, क्या ये समिट के माध्यम से जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि ये एमओयू हुए हैं ये धरातल पर उतर पाएंगे, क्या युवाओं को रोजगार भी मिल पाएगा, इस बात को लेकर संशय उन्होंने व्यक्त किया है। आखिर क्या वजह है, क्या भजनलाल सरकार जो पूरा ये कार्यक्रम जिसका क्रेडिट लेने की कोशिश की जा रही है, कहा जा रहा है कि पहले साल में हमने इस समिट का आयोजन इसलिए किया है कि पूरे 4 साल तक हमको समय मिले और सारे काम को धरातल पर लाया जा सके। सीएल यादव जी, मैं एवन टीवी के माध्यम से जितने भी निवेशक प्रधानमंत्री जी और केंद्र सरकार के मंत्री नेता और जो भी पधारे उनका राजस्थान की जनता की तरफ से स्वागत करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि राजस्थान में पधार करके यहाँ की जो परंपरा है पधारो हमारे देश और जो एक स्वागत की परंपरा है उसके मौका दिया। लेकिन बहुत सारे इश्यूज़ हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारी आशंकाएं हैं जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी ने भी व्यक्त किए। कल परसों का हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का भी संदेश, एक मीडिया संदेश था कि सब प्रधानमंत्री जी यहाँ आ रहे हैं तो आने से पहले जो रिफाइनरी है, जो लटकाने की नीति रही है भाजपा की और मोदी सरकार की, तो कम से कम उसकी जो एनओसी जो पेंडिंग पड़ी है जिसके कारण से वो धरातल पे काम करने में आगे अग्रसर हो रिफाइनरी, वो एनओसीज का रास्ता साफ करके आए। तो मैं समझता हूँ कि एक जिम्मेदार प्रधानमंत्री के नाते हमारे पूर्व मुख्यमंत्री की जो अपील थी, जो रिक्वेस्ट थी, उसको माना होगा। हालांकि भाजपा का चालू चरित्र चेहरा पूरा देश जानता है, पूरा प्रदेश जानता है। रही बात आशंकाओं की, जैसे हमारे डोटासरा जी ने कहा, अध्यक्ष साहब ने, कि किसी भी डेवलपमेंट के लिए, किसी भी निवेश को आकर्षित करने के लिए आपका इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, गुड गवर्नेंस चाहिए और लॉ एंड ऑर्डर चाहिए। गुड गवर्नेंस क्या है, लॉ एंड ऑर्डर क्या है? लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां आपके सामने किरोड़ी लाल मीणा जी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, इस सरकार की गुड गवर्नेंस क्या है? किरोड़ी लाल मीणा जी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बार बार हो रही है, जिस प्रकार वो लोगों को धमका रहे हैं, जिस प्रकार एक कैबिनेट मंत्री जाके टंकियों पे चढ़ जाता है, जिस प्रकार एक कैबिनेट मंत्री जाके घरों में धावा बोलता है, वो इस सरकार की गुड गवर्नेंस और लॉ एंड ऑर्डर की बखिया उधेड़ रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी आऊँगा। अभी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी ने कहा कि मैं प्रार्थना करती हूँ कि धरातल पे उतरे। तो ये हम शंका नहीं, हम तो 3 महीने से कह रहे हैं कि जो एमओयू खेल रहे हो आप, 35 लाख करोड़ रुपए की जो एमओयू की बात कर रहे हो, भाई उसकी लिस्ट तो दे दो। वो लिस्ट अभी तक नहीं आई है। इवन जो ऑर्गेनाइजर टीम है इनकी इंडस्ट्री की, उनके पास भी वो लिस्ट नहीं है कि किसके साथ एमओयू है। दूसरी बात, यहाँ पे खुला खेल फर्रुखाबादी चल रहा है, लूट मची है जमीन की, खुला खेल फर्रुखाबादी, लूट मची है जमीन की। 1 लाख रुपए की हैसियत वाली कंपनी नहीं और 25,000 करोड़ रुपए का एमओयू की कर रही है। मैंने आपके माध्यम से पहले भी मुद्दा उठाया था कि यहाँ पे एमओयू हो रहे पेड़ लगाने के, यहाँ एमओयू हो रहे तोरण द्वार लगाने के। एमओयू उनके हो गए जिनकी इंडस्ट्री एस्टेब्लिश हो चुकी और जो रनिंग में आ चुकी। एमओयू उनके हो रहे हैं जिनके फाउंडेशन लेइंग सेरेमनी हो चुकी, फाउंडेशन लेइंग से हो चुकी, और उनके एमओयू हो रहे हैं। दबाव बनाया जा रहा है, अननेसेसरी के एमओयू बनाए जा रहे हैं, अननेसेसरी के लेटर ऑफ इंटेंट बनाए जा रहे हैं। दूसरी बात, एक और मुद्दा था कि यहाँ पे एमओयू जब मेरे पास 20 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा आया था, तब एक फिगर आया था कि 70% एमओयू सोलर एनर्जी से रिलेटेड हो रहे हैं। तो मैंने उस टाइम भी क्वेश्चन किया था कि सोलर एनर्जी के जो रिपोर्ट आ रही है पिछले 15 साल में कि लाखों पेड़ सोलर एनर्जी के प्लांट लगाने के लिए काटे जा रहे हैं, जिससे पर्यावरण के ऊपर कितना प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, वो भी बहुत बड़ा मुद्दा है। और इसका दंश राजस्थान प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि पहले भी मरुस्थल था। इंदिरा गांधी नहर के कारण से प्रदेश में हरियाली आई और वापस
भाजपा की सरकार, मोदी सरकार अपने कुछ खास मित्रों को ओबलाइज करने के लिए सोलर प्लांट की परमिशन जिस प्रकार से इस यहाँ की जमीन, किसानों की जमीन लूटने का प्रयास कर रही है, उसके इस माध्यम से इस प्रदेश को भुगतना पड़ेगा ये दंश। तो यहाँ पे विकास मुद्दा नहीं है, यहाँ पे इनकी नियति है यहाँ के संसाधनों को लूटना, यहाँ के संसाधनों को अपने जो प्यारे दोस्त है 2-4, आज भी राहुल गांधी जी ने कहा है कि मोदी अडानी एक है और इसलिए उनकी कोई जांच नहीं होगी, उनके ऊपर कोई मुद्दा संसद में बहस में नहीं आएगा। तो ये मुद्दा यहाँ भी आज आपके सामने मैं बता रहा हूँ कि जिस कंपनी की 1 लाख की औकात नहीं है उसको 25,000 करोड़ का MOU खेल दिया गया है। और जिस प्रकार इस प्रदेश में पिछले 1 साल में जमीन लूट की जो कहानियां चल रही है वो पूरा प्रदेश जानता है। आरपी विजय जी, जिस प्रकार से आरोप लगाया जा रहा है कि जमीन की लूट मची है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के नाम पर पेड़ों को काटा जा रहा है, तोरण द्वार बनाया जा रहा है, इस पूरे मामले को लेकर के स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए बीजेपी। आशीष जी, आपको तो पता है कि जमीनों की लूट किसने की थी? ये वाड्रा जी कौन थे, जिनके टाइम पे जब कांग्रेस की सरकार थी किस तरीके से लूट मची थी, सबको पता है। तो लूट कौन मचाई थी, क्या हुआ था? ये बात करते हैं कि कुछ खास मित्रों को, मोदी जी के कुछ खास मित्रों को बेनिफिट देने के लिए काम किया जा रहा है। अरे भाई, आपके टाइम पे क्या किया था आपने भी MOU साइन किए थे। आपकी सारी सरकारें जितनी भी है कांग्रेस शासित थी, उन सबने MOU किए हैं। तो ये आरोप लगाना अपनी जो इनकी नाकामी है उसको छुपाने के लिए है, जबकि यहाँ पे सीधा काम हो रहा है। आज की तारीख में खुद जो इन्वेस्टर हैं उन्होंने खुद ने बोला है, करण अडानी ने बोला है 7.5 लाख करोड़ का हम इन्वेस्टमेंट करेंगे आने वाले 10 सालों में, 5 साल के अंदर हम इसका 50% कर देंगे। तो 50 मतलब सामने बोल रहे हैं, चाहे कुमार मंगलम बिरला हो, चाहे अनिल अग्रवाल जी हो, ये खुद इन्होंने बोला है, ऐसा नहीं किया है कि हमने कोई फिगर दिए हैं। फिगर उनकी तरफ से आए हैं, बट इनको विश्वास ही नहीं है कि इन्होंने तो काम ही लूटने का काम किया है, इन्होंने कोई विकास का काम किया ही नहीं। आज की तारीख में ये चीजें हैं, सोरोस का और सोनिया का गठबंधन आ रहा है, सारी चीजें आ रही है, उनके बारे में ये बात नहीं करेंगे। हिंदुस्तान की क्या बात है उसके बारे में बात नहीं करेंगे। जब भी संसद सत्र चालू होता है कोई न कोई मुद्दा लेके आते हैं ऐसा जिससे डिस्टेबल हो जाए हमारा गवर्नमेंट, और इसके अलावा हमारी जो देश की राजनीति है उसमें कैसे भूचाल आए, ये काम वो करते हैं। आज की तारीख में चाहे किसानों को उकसाने का काम हो, चाहे ये सोरोस वाला काम हो, जबकि सबको पता है कि भारत जोड़ो यात्रा के अंदर सोरोस के जो पर्सनल फ्रेंड थे वो साथ में जा रहे थे, उस बारे में ये नहीं बोलेंगे, उस समय इनके मुंह बंद हो जाएंगे। बट जब राजस्थान के अंदर निवेश आ रहा है, बहुत अच्छा निवेश आ रहा है, तो उसके ऊपर उंगली उठाई जा रही है। अरे भाई, आपने भी किया था, आपने भी सबमिट किया था, बट आपने तो सिर्फ किस तरीके से सत्ता में आए उसके लिए आपने सबमिट किया था। आपने अक्टूबर 2022 में किया था, हमने काम किया है शुरुआत में, 4 साल हमारे पास है, उसके बारे में हम बात करेंगे, तब आप हमसे बात करना। बट शुरू में ही अगर आप आशंका जताएंगे, इसका मतलब आपको अपने ऊपर जो काम नहीं किया था उसका विश्वास नहीं। ये दिखाने से कुछ नहीं होता। लूट, जमीनों की लूट हुई थी, वाड्रा जी ने की थी, करोड़ों मतलब करोड़ों बीघा जमीनें ली थी उन्होंने। आपको पता ही नहीं है, जहां जहां भी काम किया, चाहे वो रणथंभौर में काम किया हो, चाहे शिमला में काम किया हो, जहां जहां भी चाहिए। मैं कह रहा हूं ना, आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि आप लोगों का मुंह चुप रहता है। ये विकास का आईना है। सोनिया जी के दामाद है, वो राहुल जी के जीजा है, इसलिए आप नहीं बोलोगे, कोई चीज नहीं बोलोगे उनके बारे में। आपको बोलना पाप है आपके लिए, आपको बंद कर रखा है, मुंह पे पट्टी लगा रखी है कि उस बारे में बात नहीं करेंगे। बट जब सरकार अच्छा काम कर रही है, आज प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भजन लाल जी की सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है, ये विकास के साथ विरासत और संस्कृति को बचा रही है। और उन्होंने कहा है कि आज की तारीख में जो आप जो डेवलपमेंट लाने की बात कर रहे हो, वो डेवलपमेंट ऐसा आ रहा है जो बिल्कुल सामने दिख रहा है। अगर फिर भी उन्होंने ये कहा है डबल इंजन की सरकार है, कोई भी कमी होगी हम करेंगे। उन्होंने खुद ने कहा है कि आज ये हमारे जो भजनलाल जी है उन्होंने कहा है कि हमारी जो इकोनॉमी है उसको डबल करने जा रहे हैं हम। तो उनका विजन है, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता होगा कि वो फर्स्ट टाइम के हमारे MLA हैं और उनको CM बना दिया तो उनके पास दिया, बट उनको ऑर्गेनाइजेशन का बहुत बड़ा अनुभव है और उन्होंने करके दिखाया है। पिछले आज की तारीख में उन्होंने जो काम किया, 7 महीने से राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के लिए काम कर रहे हैं और वो धरातल पे उतर रहा गया। आज की तारीख में MOU से आप घबरा रहे हो? अरे अभी तो देखो, आप कमेंट करो, जब नहीं आए 1 साल बाद में ठीक है। अरे साहब, CL यादव जी, ठीक है, जवाब ले लेते हैं। CL यादव जी, MOU तो करने ही पड़ेंगे, जिस प्रकार से गर्ग साहब ने कहा है कि MOU तो करना ही पड़ेगा। माफ कीजिएगा विजय जी ने कि MOU आप भी अगर आपकी सरकार होती, ये समिट होती, और पिछली बार आपकी भी समिट हुई थी, उसमें भी MOU किए गए थे, लेकिन भूल गए।
लेकिन काम तो जब होंगे तब धरातल पे आएंगे, तब तो सबको पता चल ही जाएगा। आशंका इस बात की क्यों लग रही है कि बीजेपी सिर्फ एमओयू की मार्केटिंग कर रही है? साहब आज प्रधानमंत्री जी आए ना राजस्थान में, तो 2012 में उन्होंने गुजरात में रिसर्जेंट गुजरात किया था, उसके आंकड़े पेश करते और जो हालात गुजरात के हैं, पिछले 30 साल से भाजपा की सरकार है। पिछले 30 साल में मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि भाजपा सरकार ने वहां पे जमीन पे कोई काम किया हो लीपा पोती के अलावा तो बता दे। ये कहानी है, ये कहानी है। और ये लेकिन राजस्थान के लिए बहुत बदनुमा दाग है, बदनुमा दाग है। इस बारे में बात नहीं करें। लेकिन राजस्थान $3 ट्रिलियन की जीडीपी, $3.5 ट्रिलियन की जीडीपी जो 2022 में जो कहते थे 2014 में प्रधानमंत्री। अरे कोई राष्ट्रीय अखबार विजय साहब, या तो आप बोलो, आप बोलो या तो मैं बंद करूं, मैं बंद करूं बोलना। ठीक है, बोलिए आप। तो मैं बता रहा हूं, बोलिए आप तो वो आंकड़े मेरा एक सवाल है। सरकार में बैठे हो, सरकार में बैठे हो, सरकार जिम्मेदारी से जवाब देने की औकात रखिए। आप लोग जिम्मेदारी निभाइए, जिम्मेदारी निभाइए, जिम्मेदारी निभाइए। मैं कह रहा हूं प्रधानमंत्री आज आए थे। हमने तो पहले साल में किया, यदि चुप रहे तो मैं मेरा जवाब दूं, आपके पास जवाब नहीं है। ठीक है, अब हमारे से जो आप मांग रहे विजय जी एक बार सीएल यादव जी की सुन लीजिए, बात करेंगे। विजय जी सीएल यादव जी की सुन लीजिए, जवाब ले लीजिए। सीएल यादव जी, मेरा कहना यह है कि आपने गुजरात का उदाहरण दिया, लेकिन राजस्थान में तो हर 5 साल में कांग्रेस को मौका मिल रहा है। अगर आप बीजेपी को कोस रहे हैं तो पिछले 5 साल आपके हाथ में सत्ता की चाबी थी, फिर 5 साल में प्लेटफॉर्म क्यों नहीं तैयार हुआ? आज आप गड्ढे दिखा रहे हैं, आज आप इंफ्रास्ट्रक्चर पर सवाल उठा रहे हैं, तो क्या पिछले 5 साल में सरकार ने क्या किया? आशीष जी, 2018 में हमारी सरकार आई, जैसे ही लोकसभा चुनाव हुए उसके बाद में हम रिप्स पॉलिसी 2019 लेके आए। इंडिया में पहला स्टेट था जो रिप्स लेके आया। हम एमनेस्टी स्कीम लेके आए, इंडिया में पहला स्टेट था जो टैक्स एमनेस्टी स्कीम लेकर के आया। हमने धरातल पे काम किया, इस प्रदेश में डेवलपमेंट के लिए काम किया, हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे काम किए। हमने जुमले नहीं किए। नो पॉलिसी 4 दिन पहले आती है, तो उसके बाद में राइजिंग राजस्थान होता है। हमने धरातल पे काम किया है, हमने कोई प्रोजेक्ट इनके अटकाए नहीं। इन्होंने रिफाइनरी अटकाई, इन्होंने जयपुर मेट्रो अटकाई, इन्होंने ERCP अटकाई, और तमाम जो भी प्रोजेक्ट थे कांग्रेस के वो उन्होंने अटकाए। ये उद्घाटन करके गए थे जोटवाड़ा एलिवेटेड रोड का, वो हमने पूरा करके दिखाया। हमने इनकी तरह लटकाने का काम नहीं किया, भटकाने का काम नहीं किया, इस प्रदेश को गुमराह करने का और झूठ बोलने का काम नहीं किया। ये अपने जो भी मैनिफेस्टो लेकर के आए थे उसके लिए क्या पता क्या क्या कहते हैं। 12,000 रुपये की किसान सम्मान निधि की बात करके आए थे, ये दिया क्या किसानों को? 1,500 रुपये सामाजिक पेंशन की बात करके आए थे, दिया क्या किसानों को? 1 साल हो गया। 1,500 रुपये की, इसके साथ ही MSP 2,700 रुपये की बात करके आए थे, दिया क्या किसानों को? बेरोजगारों को रोजगार देने की बात करके आए थे, दिया क्या किसानों को, बेरोजगारों को? ये पूछता है प्रदेश, और ये झूठ और जुमले देखो, उसके बाद में कोई कमेंट करो। बंद करे, आप लोगों ने क्या काम किया है बंद करे। वाड्रा दोषी है तो 10 साल से पापड़ तल रहे हो क्या? आपने कुछ काम किया? वाड्रा दोषी है तो 10 साल से पापड़ तल रहे हो क्या? वाड्रा को क्यों नहीं जेल डाला? खुली चुनौती है। वाड्रा यदि दोषी है तो क्यों नहीं जेल डाला? अरे आज खुला चैलेंज है। मोदी सरकार उसके बाद में क्या किया? ताकत है तो डाली है ना। आप इन्वेस्टिगेशन तक नहीं चले। अरे यार शर्म आनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आपने 5,000 शासन चलाया। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है 5,000 आपको ये करना ही नहीं। 5,000 केस दर्ज किए ईडी ने, 40 में कन्विक्शन। आपने बेरोजगारों के साथ किया, आपने किसानों के साथ धोखा किया। एक करके अपनी बात रखें, एक करके झूठ बोलो। ईडी सीबीआई को आपने बर्बाद कर दिया। ईडी सीबीआई को आपने एक करके अपनी बात रखें, एक करके अपनी बात रखें। वो देश का मिलीनियर हो गया। अडानी को पीछे छुपा रहे प्रधानमंत्री, अडानी को पीछे छुपा रहे। एक करके अपनी बात रखें, प्रदेश में जमीन एक करके एक बार वर्किंग बताओ। विजय जी, हमारी कमियां निकालो। आप विजय जी बताओ ना, 1 साल का बताओ ने। अरे 1 साल का रिपोर्ट कार्ड दीजिए ना। ठीक है, 1 साल का रिपोर्ट कार्ड दीजिए ना। ठीक है विजय जी, अरे 1 साल का रिपोर्ट कार्ड दीजिए ना। एक करके अपनी बात रखें। 2 फ्लाईओवर बने थे। सरकार से सीएल यादव जी ने आरोपों की झड़ी लगाई। इनके कार्यकाल के जो भी प्रोजेक्ट थे, चाहे वो मेट्रो की बात करें, रिफाइनरी की बात करें, MSP का जो वादा किया गया था, इन तमाम वादों से भटक रही है बीजेपी। इनका जिस प्रकार से आरोप है, सरकार को जिस दिशा में काम करना चाहिए उस दिशा में जा नहीं रही और MOU का खेल खेला जा रहा है। विजय जी, सबको पता है मेट्रो क्या बनी थी, मेट्रो की क्या दुर्गति करी इन लोगों ने। मेट्रो हो गया, उद्घाटन हो गया, सब कुछ हो गया, दोबारा उद्घाटन करना पड़ा इनको। इसके अलावा मैं ये कहता हूं कि मेट्रो का फायदा क्या हुआ? आज भी खाली जा रही है। इनका विजन ही नहीं था। इनका विजन तो सिर्फ किस तरीके से हम सत्ता में आ जाए, ये काम करके हम चले जाए। दोनों बार ये सत्ता में नहीं आए। जब भी ये काम करे, लास्ट में जाके कोई काम करते हैं
तो ये सिर्फ चुनाव में वापस आने के लिए काम करते हैं। इनका विजन है ही नहीं, ना डेवलपमेंट का विजन है, ना राजस्थान का विकास का कोई इनका डेवलपमेंट है। इनके तो दिमाग में ये रहती है कि हमको सत्ता में कैसे आए, क्योंकि पिछली बार आप सबको पता है 4.5 साल तक तो ये लड़ते झगड़ते रहे, लास्ट के 6 महीने में जाकर के इन्होंने कुछ काम किए हैं। उस काम करने का सिर्फ ये था, उसका रीजन भी कि हम किस तरीके से सत्ता में आ जाए। जबकि भजन लाल जी की सरकार ने पहले दिन से ही आज ये जो समिट हो रहा है राजस्थान राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट है, ये 7 महीने पहले ही चालू हो गया और जब से काम कर रहे हैं, कहाँ कहाँ जाकर के बाहर जाकर के आज 32 कंट्रीज का इसमें पार्टिसिपेशन है। आप ये मान के चलो 30 नेशनल लीडर मतलब इंडस्ट्रियलिस्ट आए हुए हैं। इसके अलावा बाहर की कंपनी, बाहर के जितने भी सीईओ और सीएफओ है, डिप्लोमेट्स हैं, ये सब आए हैं। तो आज अगर ये चीज नहीं होती, आज सामने विकास दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है, चेंजेस दिख रहा है। लेकिन इनका आरोप है 70% जो भी एमओयू है, जो भी विकास की बातें हैं, वो सिर्फ सौर ऊर्जा पे डिपेंडेबल है। सौर ऊर्जा ही कोई आपको पता है आशीष जी, हमारे यहाँ है क्या? हमारे रोजगार पास यहाँ पे ये जो कह रहे थे इन्वायरमेंट, अरे मैं पता हूँ मरुस्थल है वो, मरुस्थल में तो आप कितने पेड़ रोजगार कितना अगर मिलेगा? डेवलपमेंट के लिए अगर मुझे कुछ नुकसान होता है तो डेवलपमेंट करने के लिए हम करते हैं, तो ऐसी बात नहीं है। तो मैं इनसे गरीबों की इनकी चिंता थी तो क्या आप काम करते ना? आपने 5 साल कोई काम किया नहीं। आज अरे अभी हम आए हैं, हम काम कर रहे हैं, विकास का काम कर रहे हैं, हर चीज कर रहे हैं, हर चीज हम ऑर्गेनाइज तरीके से कर रहे हैं। हमारा विजन है, विजन को हम दिखा रहे हैं, बात कर रहे हैं। ये एमओयू ऐसे थोड़ी साइन हो गए, 35 लाख करोड़ के एमओयू, आज 7.5 लाख करोड़ का तो बिल्कुल नया एमओयू आपके सामने आ गया। अडानी का, करण अडानी ने खुद ने बोला है, उसके अंदर कहा था 25,000 तो अभी रोजगार दे रहे हैं, 1 लाख तक दे देंगे, इसको बढ़ा करके 4 लाख तक करेंगे। लेकिन अडानी के साथ में जो भी एमओयू आप करते हो, अडानी तो वैसे निशाने पर है विपक्ष के पे। अडानी के साथ में आप जो भी प्रोजेक्ट करेंगे उसको लेकर के फिर भी सवाल। आशीष जी, सबको पता है हाथी के दांत खाने के अलग होते हैं, दिखाने के अलग होते हैं। ये अडानी की बुराई करते हैं, बट इनकी कांग्रेस सरकारों ने क्या किया? ये जो आ रहा है, जो जितना भी आप बात बता रहे हो ना कि 2200 करोड़ रुपए का रिश्वत दी गई जो अडानी के शेयरों में अभी भूचाल आया था, उसके पीछे कौन है? उसके पीछे कौन है? ये कुछ भी नहीं है। मैं आपको बताऊं, ये सारी चारों सरकारें जो थी उसमें बीजेपी की एक भी सरकार नहीं है। सारी सरकारें थी वो कांग्रेस की थी या दूसरे दलों की थी, बीजेपी की एक भी सरकार नहीं थी। तो ये आरोप ही गलत है। और ये अडानी को, क्योंकि अडानी काम कर रहा है, देश के लिए काम कर रहा है, खुद के लिए काम हर आदमी करता है, पर अगर फर्स्ट इंडिया रहता है, इंडिया की दिमाग में रहती है, उसको काम करने में क्या? मैं कहता हूं कि यार उनको क्या कर दिया। आज उन्होंने कहा था कि हम यहाँ एयरपोर्ट का भी काम करेंगे, हम यहाँ पे जितने भी हमारे जो काम किए हमने उनको भी हम चेंज करेंगे, और हमारे जो सोलर वाला वो भी करेंगे। तो उन्होंने कई, इसके अलावा भी तो कई फील्ड में आपके टाइम के एमओयू हैं, वो भी धरातल पे है, ऐसा नहीं कह रहा। ठीक है, आपको ऐसी क्या चिड़ है? मेरे को बताओ, अडानी और अंबानी से जवाब ले लेते हैं। यादव जी से जवाब ले लेते आपके टाइम पे भी इनके एमओयू हुए थे, उनका तो जवाब दो आप। बट क्या होता है, सुनने का वादा नहीं है, चिल्लाने का, चिल्लाने की बात ही नहीं है। आप रखिए अपनी बात, सीएल यादव जी आपने किसके साथ किए थे? सीएल यादव जी आप अपनी बात रखिए। अरे मैं खुद था, पिछली लगातार बोले जा रहे हैं, सुनने का वादा नहीं है। अडानी जी और एज ए सरकार अग्रवाल जी के साथ में जवाब देता है कि ठीक है, एक बार सुन लीजिए सीएल यादव जी को सुन लीजिए। जो अडानी के 2200 करोड़ का मामला है, उसमें पटनायक जी थे, इनकी बी टीम, जगन रेड्डी जी थे, इनकी बी टीम, चंद्रशेखर राव थे, इनकी बी टीम, और एजुअर के साथ इन्होंने, जो अडानी ने मोदी सरकार के साथ मिलकर जो खेल खेला, उसको ब्लैकमेल करके, उसको दबा करके, जैसे कि मुंबई का एयरपोर्ट इन्होंने ईडी की रेड डलवा करके अडानी को गोद में सौंपा। गोंडा का जो भास्कर का प्लांट था, वो इनकम टैक्स की रेड डलवा करके अडानी जी को सौगात दी। वैसे ही एजुआर के ऊपर दबाव डाल करके 2200 करोड़ की रिश्वत लेकर के इन्होंने सारे 2333 मेगावाट के प्रोजेक्ट इनकी बात अडानी को कंप्लीट हो जाए, अडानी की को सौगात में दिए। रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस हमेशा धरातल पे काम करती है। जितनी भी स्कीम है, ये वादे करके आए ना, उन वादों के ऊपर काम करें, हम इनका स्वागत करेंगे। लेकिन एज ए विपक्ष हमारा नैतिक और इस प्रदेश की जनता के लिए धर्म है कि ये इनसे सवाल पूछते रहेंगे। ये जितना भागेंगे हम इनको घेरते रहेंगे। और हम मोदी जी की तरह नहीं है कि मोदी जी के ऊपर जिम्मेदारी की बात आती है तो कि मेरा क्या झोली उठा के भाग दूंगा। हमारे 2 प्रधानमंत्री इस देश के लिए शहादत दी है। हमारे प्रधानमंत्रियों ने जेल में बिताया आजादी के लिए, इन्होंने नाखून भी नहीं कटाया। ये कहते हैं कि ये किया प्रणब, उनके वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, उनसे पूछिए
अरे साहब जेल में गए, 11 साल जेल में रहे। गांधी जी ने क्या किया, जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या किया, सरदार पटेल ने क्या किया, अरे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट, आज ये कह रहे हैं राइजिंग राजस्थान किया हमने। देखिए आज की चर्चा इन्वेस्टमेंट समिट तक सीमित रखिए। मैं उसी पे आ रहा हूं। हमने एम्स दिए, IIT दी, इंफ्रास्ट्रक्चर दिए, डैम दिए, और भाखड़ा डैम जब बन रहा था तो यही जनसंघ कह रहा था कि पानी में से बिजली निकल जाएगी तो बचेगा क्या, और ये प्रोपोगंडा चलाते थे। जब गहलोत साहब ने इनको बेनकाब करने की कोशिश की तो काट छाट करके इन्होंने वीडियो चलाया। राहुल गांधी ने 2000, अरे साहब राहुल गांधी, आप हमारे ऊपर, अरे रुकिए राहुल गांधी जी ने, हमारे मत करो। राहुल गांधी जी ने 2017 के गुजरात चुनाव से पहले वहां पे बोला कि मोदी जी कहते हैं कि मैं एक ऐसी मशीन लाऊंगा कि इधर से आलू डालो, इधर से सोना निकालो। राहुल गांधी जी की इमेज डिस्ट्रॉय करने का काम इन्होंने किया, लेकिन हम वो काम नहीं करते। किसी की छवि बिगाड़ना हमारा काम नहीं है। हम आज भी विपक्ष के नाते बोलते हैं कि क्या समय की सीमाएं देखो, इन चीजों को विजय साहब, बट ये मत करो, आज भी आपसे सवाल है, मत बोलो, आपसे सवाल है, एक बार बजरलाल सरकार दोबारा राइजिंग राजस्थान का नाम चलते लेगी या नहीं लेगी? जैसे मोदी जी आज स्किल इंडिया का दोबारा नाम नहीं लेते, मेक इन इंडिया का दोबारा नाम नहीं लेते, नोटबंदी का दोबारा नाम नहीं लेते, GST का दोबारा एक बार इनका स्किल इंडिया का नाम नहीं लेते। आरपी विजय जी CL यादव जी का जो सवाल है उसका जवाब दे दीजिए। समय की सीमा देश को चाइना का इंपोर्ट की राजधानी, ठीक है, जवाब ले लीजिए। बेसिकली क्या है, संक्षेप में 1 मिनट, इन्होंने 5 साल में कुछ काम किया नहीं। अब इनको ये लग रहा है कि सरकार हमारी आनी थी, आई नहीं, ये वो गुस्सा निकाल रहे हैं। बाकी तो अभी हम तो नए आए हैं, 1 साल हुआ है, 1 साल के अंदर का सम्मान करते हैं। आपकी 1 साल के अंदर हमारे 1 साल से पहले हमारा सबमिट भी हो गया। सम्मान करते हैं आपकी MLAs को करोड़ के MOU साइन हो गए, धरातल पे उतरने के लिए तैयार है। राजस्थान में चला, आशंका क्यों? अरे राजस्थान आपका भी है, राजस्थान हमारा भी है, राजस्थान तो बीजेपी कांग्रेस का नहीं है। राजस्थान मुझे रोकना पड़ेगा, समय की सीमा है, समय की सीमा है, आप दोनों को मुझे रोकना पड़ेगा, समय की सीमा है। आप दोनों मेहमान आज की चर्चा में शामिल हुए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।